Okay, so hello everyone. Welcome back to my channel, and this is new video about the gate 2025. My name is Kavindra Krishna. I got AIR 14 in gate 2024, and continuously I am provide you a guidance about the gate rank or guidance for gate 2025, so that you can able to get a good rank. Even you will get under 100 rank if you are in my group. Okay, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कितने मार्क्स पर कितने रैंक्स रहेंगे 2025 के लिए, मार्क्स वर्सेस आज रैंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये चीज़ जाननी हमको ज़रूरी है कि हमको कितने मार्क्स एटलीस्ट टारगेट करने चाहिए गेट 2025 के लिए। तैयारी हम जो कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप इस बेस पर पेपर देने नहीं जा सकते कि जितने भी नंबर आएंगे देख लूँगा, नहीं, एक माइंड सेट होना चाहिए। तभी आपके पास एक सॉलिड अगर प्लान है, सॉलिड माइंडसेट है, तभी आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। अगर आप कैजुअल रहेंगे कि नहीं सर मैं तैयारी तो पूरी कर रहा हूँ लेकिन जो होगा पेपर में देखा जाएगा, तो इससे आपको लॉस ही होगा। तो आप मेरी अप्रोच अपना सकते हैं जो मैं यूज़ करता था जब भी मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो मेरा ये था कि मार्क्स वर्सेस रैंक मैंने एक अपने दिमाग में बना लिया था पिछले कुछ 4-5 साल के एनालिसिस करके कि कितने मार्क्स पर कितने रैंक आए। तो मैंने ऑन एंड एवरेज, जो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ शॉर्टकट में, ठीक है, पूरा एनालिसिस नहीं दे रहा लेकिन शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि कितना एवरेज हम रखेंगे। तो मैंने लगभग, आप ये मान के चलिए, 2013 से लेकर 2020, 20 तो नहीं, 2018 तक के मैंने मतलब ये एनालिसिस करे थे नंबर। ठीक है, थोड़ा बहुत गूगल सर्च लेकर, कुछ जान पहचान, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं यूट्यूब पर, वहाँ से कुछ लेकर 2013 2018 तक का मैंने एक सिनेरियो बनाया था। अभी वो मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो वो बनाया था, उसमें मैंने देखा कि कितने मार्क्स पर कितनी रैंक रहती है। तो कुल मिलाकर मुझे एक चीज़ समझ में आई, अगर ईसी के पेपर की बात करें, चाहे कितना भी सिंपल आ जाए या टफ आ जाए, अगर आपके नंबर 65 से 70 के बीच में है, 65 से 70, ठीक है, ये टारगेट आपका होना चाहिए ईसी के पेपर में, 65 टू 70। ठीक है, अगर इस रेंज में आपके नंबर है तो मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेटली आपका रैंक अंडर 100 आ जाएगा। अगर अंडर 100 नहीं आया तो आसपास मतलब टिक जाएगा। ठीक है, होगा आपका उतना ही। तो आप ये मान के चलो कि आपको कम से कम 65 से 70 नंबर का पेपर आपको सही करके आना है। ठीक है, ये इस रेंज में आ रहे हो, आपका बहुत अच्छा रैंक बनेगा। ये इस बार तो 2024 में तो 60 मार्क्स 61 मार्क्स पर बहुत बेहतरीन रैंक थी। ठीक है, बहुत बेहतरीन रैंक इसमें बनी क्योंकि पेपर टफ आ गया था। तो आप मान के चलो इतना, अगर पेपर टफ आएगा तो दो आपको देख के ही पता चल जाएगा, 2-4 नंबर कम रहेंगे। लेकिन अगर पेपर टफ आता है, ठीक है, अगर पेपर टफ आता है तो बहुत फ़ायदा होता है रैंक में, बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, तो अगर नंबर आपके अगर 65 नहीं भी आ पा रहे हैं, अगर आपके नंबर 55 या 58 भी आ रहे हैं, तो आपका अच्छा रैंक बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। तो एक आपके पास आइडिया होना चाहिए कि भाई मैं, अब मॉक टेस्ट जब भी आप दें तो आप इतना टारगेट करें, हमेशा नंबर कम आ जाए चलेगा, ज़्यादा आ जाए तब भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट जब भी मॉक टेस्ट देने बैठे इतना आप टारगेट करके रखें कि मैं इतना या इसके आसपास लेकर आऊँगा, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो पेपर का एक माइंड सेट बन जाता है जब हम देने जाते हैं, जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमको आइडिया रहता है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, मॉक देने बैठ जाते हैं, आइडिया होता नहीं है, उनको लगता है 100 में से 100 आ जाएंगे। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। या फिर वो क्या सोचते हैं कि पेपर देने बैठ जाओ जितने आए। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आप कभी भी सक्सेसफुली बहुत अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। ठीक है, वो लोग अलग होते हैं जो ऐसा करके सक्सेस पा जाते हैं। अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में आते हो, अगर आपको लगता है कि भाई मैं मेहनत करके चीज़ें हासिल करता हूँ, मेरे साथ लक फैक्टर बहुत कम काम करता है, लेकिन मैं मेहनत करके चीज़ें हासिल करता हूँ, अगर आप मेरी तरह हो, क्योंकि मेरा लक फैक्टर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी जो मेहनत रहती है या मेरा जो करने का तरीका है वो ये है कि मैं चीज़ें अपनी मेहनत से खींचता हूँ अपनी तरफ। ठीक है, तो ये तरीका अगर आप अपनाते हो, आपको लगता है कि मैं मेहनत करके चीज़ें खींच सकता हूँ, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको ये टारगेट अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे, एक टाइम टेबल दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, आदमी टाइम टेबल क्यों बनाता है पढ़ने के लिए, क्यों बनाता है? क्योंकि उसको मालूम होता है मेरे पास ये प्लान है इतने दिन का, इसीलिए मेरा टाइम टेबल बना हुआ है, इसीलिए एक प्लान बनाते हैं। तो मैंने आपको प्लान दे रखा है ऑलरेडी बनाकर, पूरा, जो गेट जनरल करके, आप उस चीज़ को देखो, उस चीज़ को समझो। ठीक है, उस जनरल को प्रिंट निकलवाओ भाई, पढ़ो उस जनरल से। ठीक है, जिन तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी आप मॉक टेस्ट देंगे, आप कम से कम 65 से 70 का टारगेट बना के चलेंगे और पेपर उसी हिसाब से अटेम्प्ट करेंगे
कि मेरे 65 या 70 नंबर आ जाएं, बस इतना टारगेट रखो। इससे फ़ायदा ये होगा, दिमाग को एक रिलैक्स मिलेगा कि 30 नंबर का मुझे छोड़ना है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखो, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। अब बात करते हैं जिन बच्चों ने अभी तक ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं करा है, वो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, आपको ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा 8077332318। ठीक है, और भी मैं ऐसे कुछ छोटे छोटे हैक्स आपको बताता रहूँगा जो आपकी प्रिपरेशन में मदद करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।